अगर मैं न होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह गदगद हो गए। वह सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बधुआ, हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ? सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। और ये त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है, एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु इच्छा। जब रावण ने सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच्ची थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हो, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा एक ईश्वर का दास हूँ। इसलिए कभी भी अपने में देह अहंकार, देह अभिमान और देहबान नहीं आना चाहिए। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। देह अहंकार, देहबान और देह अभिमान की परिभाषा और लक्षण और अंतर। सबसे पहले है देह अहंकार। पोजीशन का अहंकार, धन का अहंकार, लौकिक और अलौकिक प्राप्तियों का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, कुल एवं जाति का अहंकार, रूप की सुंदरता का अहंकार, ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, कला अथवा विशेषता का अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, दान का अहंकार, अनुभवी पने का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार, त्याग का अहंकार, गुणों का अहंकार, धारणाओं का अहंकार, भाषण करने का अहंकार, क्लास कराने का अहंकार, अपनी कोई इन्वेंशन का अहंकार, सिद्धि का अहंकार, मैं ही राइट हूँ,
मैं जो बोलूं सुनाऊं वही राइट है। मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। बुद्धि अपनी ही महिमा करने के नशे में चूर होगी। छोटी छोटी बातों में क्रोध आना, क्योंकि क्रोध अहंकार का बाई है, जैसे जोश अभिमान का बाई है। अब देखेंगे देह अभिमान। अपनी महिमा सुनकर खुश होना, दूसरे की महिमा सहन नहीं होना, दूसरों को आगे बढ़ता देख ईर्ष्या उत्पन्न होना, एक दो की निंदा करते रहना, मान शान युक्त सेवा करना, दूसरों के अवगुणों का वर्णन, स्वयं की गलती को रियलाइज़ नहीं करना या फिर सुधार नहीं करना। कहेगा तो क्या, वो भी ऐसे करते हैं, वो बदले तो मैं बदलूं। बदले की भावना, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, टॉन्ट मारना, कमेंट करना, कमज़ोर का हंसी मजाक उड़ाना। वाह वाह करो तो काम करेगा, मान दो इज्जत तो मन खुश रहेगा, नहीं तो अवस्था डावल डोवल रहेगी। उसे हर बात में इंचार्ज बनाओ, आगे रखो, खुश रखो। पहले मान दो फिर काम लो। मुझे तो कोई पूछता नहीं है। दूसरों की कमियां नोट करना, दूसरों की बात कट करना, सॉरी तो कभी भी भूल से नहीं बोलना। निर्माणता का गुण नहीं होगा, जिद और सिद्ध स्वभाव के वश होगा, सहन शक्ति नहीं होगी, किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। वह हर काम करेगा लेकिन पहले वाह वाह, दूसरों के लिए राह बहादुर होगा। देहबान, जरा सी बात में डर जाना, भयभीत हो जाना, लोक लाज कुल की मर्यादा का डर, लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैच लगाकर सेंटर जाते हुए देख ना ले, कोई पूछ ना ले। देह में ममत्व, नाजुक स्वभाव, छुई मुई, स्त्री अथवा पुरुषपन का बान, बीमारी का स्वरूप, छोटी बात को बड़ा बनाने में कुशल होगा। नाज नखरे, आराम पसंद, आलस्य, सुस्ती, शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन, थोड़ी सी सेवा करके थकावट, हमेशा टिप टॉप रहेगा, इस कार्य में बहुत समय देगा। दिनचर्या अस्त व्यस्त, यज्ञ सेवा मजबूरी से करेगा, मोहब्बत से नहीं। कोई उमंग भरे इसके जीवन में, किसी न किसी का आधार चाहिए, सैल्वेशन के आधार से सेवा करेगा। उसमें अपने शरीर को चलाने की भी शक्ति नहीं होगी। हिम्मतहीन, हिम्मत का एक कदम भी बाबा ही उठाए तो अच्छा है। देहबान को मिटाने के लिए सभी सैल्वेशन का त्याग चाहिए, निराधार बनना चाहिए एवं बेहद का वैराग चाहिए। ओम शांति शांति शांति।